Bismillahirrahmanirrahim. Navigating the file system, displaying the current directory. Dear students, it's become difficult for the students to remember that in which directory they are currently in. अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमें ये मालूम करने के लिए कि हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या डायरेक्टरी हायरार्की के अंदर किस पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं, उसको मालूम करने के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं जिसको हम pwd या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम इसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कहते हैं। ये कमांड हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे किसी भी प्रॉम्प्ट के ऊपर जाकर। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डॉलर साइन के साथ हम pwd लिखते हैं और जस्ट इसको इंटर करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि हम इस वक्त होम की डायरेक्टरी के अंदर और यूज़र 2 की डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल हैं। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी को की कमांड को हम जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमें डायरेक्टरी हायरार्की के अंदर हमें बता देगी ये कमांड कि हम इस वक्त किस लोकेशन के ऊपर या किस पाथ के अंदर अवेलेबल हैं। और ये जो पाथ होगा डियर स्टूडेंट्स, ये एब्सोल्यूट पाथ होगा, हमेशा रूट से शुरू होगा और जिस भी मकाम के जिस भी पोजीशन के ऊपर हम मौजूद होंगे उसका कंप्लीट पाथ हमारे पास शो हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी दैट हाउ वी कैन चेंज डायरेक्टरीज। इस एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि अगर हमने एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है, उसके लिए हम कौन सी कमांड को जिसको हम चेंज डायरेक्टरी कहते हैं, cd की कमांड है जिसको हम चेंज डायरेक्टरी कहते हैं। इस कमांड को यूज़ करते हुए हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि हमारे पास दो तरह के पाथ होते हैं। एक हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ है, दूसरा हमारे पास रिलेटिव पाथ है। एब्सोल्यूट पाथ के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम हमेशा रूट से स्टार्ट करेंगे और उसके नीचे जो भी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज होंगी उसका पाथ हम असाइन करते चले जाएंगे। लेकिन रिलेटिव पाथ में हमने डिस्कस किया था कि हम जिस भी लोकेशन या जिस भी पोजीशन के ऊपर हैं, जस्ट उससे जो बिलो डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी है उसका हम पाथ असाइन कर देंगे और हम उस डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी के अंदर मूव कर जाएंगे। यहाँ पर पहली एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो कमांड है वो हम लगाते हैं डॉलर साइन के साथ चेंज डायरेक्टरी स्पेस फॉरवर्ड स्लैश होम। ये कमांड क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स कि हम डायरेक्टरी हायरार्की के अंदर किसी भी पोजीशन के ऊपर या किसी भी लोकेशन के ऊपर हैं तो हम इस कमांड को जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे हम रूट से होम डायरेक्टरी के अंदर मूव कर जाएंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 के अंदर आप लोग देख सकते हैं। आपके पास एक एग्जांपल के अंदर एक डेमो भी है। जैसे आपने देखा था कि हम फाइल स्ट्रक्चर के अंदर के हम स्टार्ट हमेशा रूट से लेते हैं। रूट के नीचे होम की डायरेक्टरी है, होम की डायरेक्टरी के नीचे आप यूज़र 2 की डायरेक्टरी देख सकते हैं। अगर हम इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में किसी भी जगह पर मौजूद हैं, पोजीशन पर मौजूद हैं और हम होम की डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि आप रूट का पाथ साइन करेंगे cd स्पेस रूट, देन जो आपके पास डायरेक्टरी है जिसके अंदर हम जाना चाहते हैं वो आपकी होम डायरेक्टरी है तो आप जस्ट होम की डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे और जस्ट इंटर करेंगे तो आप इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर होम की डायरेक्टरी में मूव कर जाएंगे। जैसे आप एग्जांपल नंबर 1 के अंदर देख सकते हैं cd स्पेस फॉरवर्ड स्लैश होम की कमांड को जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ करते हुए हम होम की डायरेक्टरी में मूव कर जाएंगे। हम इस कमांड को अपने सन सोलारिस के अंदर भी एग्जीक्यूट कर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सन सोलारिस 10 था जो हमने इंस्टॉल किया था। यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन करने के बाद ओपन टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी शेल प्रोग्राम आपके स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम एज ए रूट लॉगिन है क्योंकि हमारे पास जो प्रॉम्प्ट आ रहा है वो हमारे पास
पॉन्ड साइन का है। अगर हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त रूट के साथ लॉगिन हैं। एक और कमांड जो हम लोग लगा सकते हैं वो हमारे पास ls की होती है, या लिस्ट हम इसको बोलते हैं। जैसे ही आप लिस्ट की कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उसकी डिटेल आपके पास आ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि आपके पास डेस्कटॉप है, डिव है, होम की डायरेक्टरीज हैं। ये मुख्तलिफ डायरेक्टरीज जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी इनको हमने डिस्कस किया था कि ईटीसी की डायरेक्टरी होती है, एक्सपोर्ट है, टेम्प की डायरेक्टरी है। अब हम चाहते हैं कि हम होम की डायरेक्टरी में सपोज करें कि मूव करना चाहते हैं, तो हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो क्या होगी, वो cd चेंज डायरेक्टरी स्पेस फॉरवर्ड स्लैश कि हम रूट के अंदर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, और हम रूट से होम की डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं। तो हम जस्ट होम का नाम लिखेंगे और इंटर करेंगे। तो इस कमांड की एग्जीक्यूशन से क्या होगा स्टूडेंट्स, कि हम होम की डायरेक्टरी में शिफ्ट कर जाएंगे। और अगर हम देखना चाहते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप फिर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और वो आपको शो कर देगा कि आप इस वक्त होम की डायरेक्टरी में अवेलेबल हैं। और अगर आप होम की डायरेक्टरी से दोबारा रूट की डायरेक्टरी में आना चाहते हैं, उसके लिए जो आप कमांड यूज़ करेंगे चेंज डायरेक्टरी स्पेस डबल डॉट और जस्ट इंटर कर दें, और फिर आप PWD करके देखें तो आपको शो हो जाएगा कि आपके पास फॉरवर्ड स्लैश आ गया है, कि आप इस वक्त रूट की डायरेक्टरी में दोबारा शिफ्ट कर गए हैं। इसी तरीके से डे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एग्जांपल 2 के अंदर अगर हम यूज़र 2 और डायरेक्टरी 1 में मूव करना चाहते हैं और हम ऑलरेडी होम की डायरेक्टरी में हैं, तो हम क्या कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, हम चेंज डायरेक्टरी यूज़र 2 फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी 1 का नाम देंगे और हम लोग होम की डायरेक्टरी से रिलेटिव पाथ को यूज़ करते हुए डायरेक्टरी 1 के अंदर मूव कर जाएंगे। जैसे आपने देखा था कि डेमो के अंदर आप देख सकते हैं जो हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, फाइल स्ट्रक्चर के हवाले से, कि हम होम की डायरेक्टरी में अवेलेबल हैं। cd हमने किया था पहली एग्जांपल के अंदर, एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमने उसका पाथ एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ करते हुए रूट, और फिर हमने होम की डायरेक्टरी का नाम दिया था, और हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से होम की डायरेक्टरी में शिफ्ट हो गए थे। अब हम लोग चाहते हैं कि होम की डायरेक्टरी से यूज़र 2 और डायरेक्टरी 3 के अंदर हम जाना चाहते हैं रिलेटिव पाथ का सिंटैक्स यूज़ करते हुए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप रूट से स्टार्ट नहीं लेंगे, कि आप जिस भी लोकेशन या जिस भी पोजीशन के अंदर हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर, जस्ट उसकी जो बिलो जो भी डायरेक्टरी होगी उसका आप नाम मेंशन करेंगे और आप उस डायरेक्टरी के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1 के अंदर कि यहाँ पर हम लोग चेंज डायरेक्टरी कर रहे हैं रिलेटिव पाथ को यूज़ करते हुए, और हम ऑलरेडी होम की डायरेक्टरी में अवेलेबल हैं। तो जस्ट हमने क्या किया है कि हमने चेंज डायरेक्टरी, यहाँ पर हमने फॉरवर्ड स्लैश या रूट को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि रिलेटिव पाथ के अंदर क्या होता है कि जस्ट जो बिलो डायरेक्टरी होती है उसका आप नाम देते हैं। जैसे हमारे पास यूज़र 2 की डायरेक्टरी है और हम डायरेक्टरी 1 में जाना चाहते हैं, तो फॉरवर्ड स्लैश करके डायरेक्टरी 1 करेंगे। तो डे स्टूडेंट्स आप लोग डायरेक्टरी 1 के अंदर जो है वो मूव कर जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल के अंदर ये टर्मिनल जब खोलेंगे और यहाँ से आप फाइल स्ट्रक्चर देखते हैं और डायरेक्टरी 1 में आप लोग जाना चाहते हैं यूज़र 2 से, तो जस्ट हमने क्या किया है कि यूज़र 2 की डायरेक्टरी का नाम दिया है, कोई फॉरवर्ड स्लैश या होम लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग होम की डायरेक्टरी में मौजूद थे। और यूज़र 2 और डायरेक्टरी 1 करेंगे तो हम रिलेटिव पाथ को यूज़ करते हुए डायरेक्टरी 1 के अंदर इंटर हो जाएंगे। पार्ट, अगर आप किसी भी डायरेक्टरी हायरार्की के अंदर किसी भी पोजीशन के ऊपर हैं, जस्ट चेंज डायरेक्टरी की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और आप होम की डायरेक्टरी में शिफ्ट हो जाएंगे। ये 3 कमांड्स हैं। पहली जो कमांड आपने एग्जीक्यूट की थी वो एब्सोल्यूट पाथ नेम के साथ थी। दूसरी कमांड के अंदर या दूसरी एग्जाम्पल के अंदर हमने रिलेटिव पाथ को यूज़ किया है और डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए।
और अगर आप होम डायरेक्टरी में आना चाहते हैं तो जस्ट cd की कमांड को आप एग्जीक्यूट करेंगे, चेंज डायरेक्टरी करेंगे और आप होम की डायरेक्टरी में शिफ्ट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग नेविगेशन शॉर्टकट्स, कुछ ये कमांड्स हैं जो आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहली जो कमांड है हमारे पास, यूजिंग द डबल डॉट टू चेंज टू द पेरेंट डायरेक्टरी, कि आप किसी भी डायरेक्टरी में मौजूद हैं और आप उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो जस्ट आप एक कमांड है जो आप एग्जीक्यूट करेंगे, cd चेंज डायरेक्टरी स्पेस डबल डॉट। ये कमांड जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप इसकी पेरेंट डायरेक्टरी मींस जिस भी डायरेक्टरी में आप मौजूद हैं उससे ऊपर वाली एक डायरेक्टरी के अंदर आप शिफ्ट कर जाएंगे। इसकी एग्जांपल हम सन सोलारिस के अंदर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स के प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हम करते हैं रूट के अंदर हैं, ls करते हैं, ये तमाम डायरेक्टरीज हमारे पास आ जाती हैं। सपोज करें कि हम चेंज डायरेक्टरी स्पेस usr की डायरेक्टरी में मूव करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आपको शो कर रहा होगा कि हम usr या यूज़र की डायरेक्टरी में हैं करते हैं। अगर हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं चेंज डायरेक्टरी स्पेस डबल डॉट, तो इससे ये क्या होगा कि यूज़र की डायरेक्टरी से हम दोबारा रूट की डायरेक्टरी में शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर दोबारा प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करते हैं तो ये हमें रूट इंडिकेट कर रहा होगा। मीन्स चेंज डायरेक्टरी स्पेस डबल डॉट आपको आपकी करंट डायरेक्टरी से पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर आपको मूव कर देगी ये कमांड, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे आप अपनी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर मूव कर जाएंगे इस कमांड की एग्जीक्यूशन के साथ ही। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड के अंदर इतना ही काफ़ी है कि आप चेंज डायरेक्टरी की कमांड को एग्जीक्यूट करके देखें। देन आपने रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ को एग्जीक्यूट करके देखा है। देन हमने चेंज डायरेक्टरी की कमांड को एग्जीक्यूट किया है और आप चेंज डायरेक्टरी को इस्तेमाल करने से आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। देन हमने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी के कमांड को एग्जीक्यूट किया। डबल डॉट के साथ हमने देखा कि किस तरीके से आप एक लेवल ऊपर मूव कर सकते हैं। In this slide, dear students, you will use the ls command to see the content. आप ls कमांड को यूज़ करते हैं कौन देखने के लिए कि इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी डायरेक्टरीज या फाइल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। सिंपल सा सिंटेक्स है डियर स्टूडेंट्स, जस्ट ls लिखेंगे आप लोग और जो भी कंटेंट होगा मींस जितनी भी फाइल्स या डायरेक्टरीज होंगी वो आप लोग चेक कर सकते हैं। दो तरह के पैटर्न हैं डियर स्टूडेंट्स, आप एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू भी कंटेंट को चेक कर सकते हैं और रिलेटिव पाथ के थ्रू भी आप किसी भी डायरेक्टरी या फाइल्स के कंटेंट को चेक कर सकते हैं ls कमांड को यूज़ करते हुए। अगर आप पाथ मेंशन नहीं करते हैं, जस्ट ls की कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इससे मुराद आपकी करंट डायरेक्टरी होगी। और जब आप पाथ डिफाइन कर देंगे तो उससे मुराद होगा कि आइदर आप एब्सोल्यूट पाथ अगर आप रूट से स्टार्ट करते हैं तो वो आपका एब्सोल्यूट पाथ होगा, और अगर आप लोग रिलेटिव पाथ के थ्रू भी किसी भी कंटेंट को चेक करना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शन है वो भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ls की जस्ट कमांड आपने एग्जीक्यूट की है और जो भी कंटेंट हैं वो आपके डिस्प्ले के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ डायरेक्टरी 1 मेंशन कर दिया कि डायरेक्टरी 1 को रिलेटिव पाथ के थ्रू बताएं कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कॉफ़ी, फ्रूट और ट्री है। ये डे स्टूडेंट्स आपका क्लास फाइल ट्री डे स्टूडेंट्स ये आपका क्लास फाइल ट्री स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप ये कमांड्स एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। जैसे हमने डायरेक्टरी 1 के अंदर कंटेंट चेक किए हैं तो आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी, फ्रूट और ट्री आपके पास आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल के अंदर ls किया है और डायरेक्टरी 1 किया है, तो डायरेक्टरी 1 के अंदर ये जो कंटेंट हैं, जो भी इसकी डायरेक्टरीज हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास पाउंड साइन आ रहा है। पाउंड साइन से मुराद होता है कि आप एज ए रूट लॉगिन कर गए हैं।
ls करते हैं तो ये आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप, वार, होम और ये मुख्तलिफ डायरेक्टरीज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। अब हम जाते हैं होम की डायरेक्टरी में जाते हैं एब्सोल्यूट पाथ देते हुए, और आप देखें कि अगर यहाँ पर हम ls की कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो कोई चीज़ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम वन स्टेप बैक आना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमांड आप लोग यूज़ करेंगे वो चेंज डायरेक्टरी स्पेस डबल डॉट के साथ आप करेंगे और आप दोबारा रूट के अंदर आ जाएंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे और आप लोग रूट के अंदर शो हो जाएंगे कि आप इस वक्त रूट के अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से ईटीसी की डायरेक्टरी को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए चेंज डायरेक्टरी ईटीसी करेंगे। यहाँ आप देखें डियर स्टूडेंट्स कि हमने एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ नहीं किया, यहाँ पर हम रिलेटिव पाथ को यूज़ कर रहे हैं कि हमने फॉरवर्ड स्लैश नहीं डाला है और हम ईटीसी की डायरेक्टरी में इंटर हो गए हैं। अगर हम यहाँ पर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करेंगे तो वो आपको शो कर रहा है कि हम इस वक्त ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। और अगर हम इसके कंटेंट चेक करना चाहते हैं कि ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर क्या कंटेंट है तो हम जस्ट ls करेंगे और इस तरीके से आपके पास जो भी फाइल्स हैं या जो भी डायरेक्टरीज हैं वो आपके पास डिस्प्ले के अंदर आ जाएंगी। अगेन हम वन स्टेप बैक जाना चाहते हैं, बैक, फिर हम प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करते हैं और हम रूट के अंदर अवेलेबल हैं। ये एक सिंपल सी कमांड है डियर स्टूडेंट्स ls की, जिसके थ्रू आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस डायरेक्टरी के अंदर कौन से कंटेंट अवेलेबल हैं और आप रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ करते हुए भी इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फाइल नेम्स that begin with a period are called dot or hidden files. Hidden files frequently used to customize a user work environment. They are not shown by default because they are edited infrequently. Dear students, कुछ हिडन फाइल्स भी होती हैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप लोग हिडन फाइल को चेक करना चाहते हैं कि कहाँ पर अवेलेबल हैं, किसी भी डायरेक्टरी में किस जगह पर या किस लोकेशन पर मौजूद हैं, तो हिडन फाइल्स को शो करने के लिए जो कमांड हम लोग यूज़ करेंगे वो ls स्पेस -a। जो a है डियर स्टूडेंट्स वो लोअर केस के अंदर है। ये कमांड क्या करेगी कि जितने भी हिडन कंटेंट होंगे या हिडन फाइल्स होंगी या जिनको आप एडिट करना चाहते हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। जो भी हिडन फाइल्स हैं उनको चेक करने के लिए जो सिंटैक्स हम लोग यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है ls स्पेस -a। ये कमांड क्या करेगी कि जितने भी आपकी जो हिडन फाइल्स होंगी आपकी करंट डायरेक्टरी में और आपकी पेरेंट डायरेक्टरी में उसको वो डिस्प्ले कर देंगी।